अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल में स्विच फार्मूला देखेंगे। स्विच फार्मूला को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या आर्गुमेंट्स है, वो हम सब आज के इस वीडियो में देखेंगे। और स्विच फार्मूला जो और एक फार्मूला है कंडीशनल बेस, इफ़ और इफ एल्स फंक्शन, इसको भी आप इसके प्लेस पे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इन दो फंक्शंस के प्लेस पे आप स्विच फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो स्विच फार्मूला, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इफ़ और इफ एल्स फंक्शन से कैसे इसको रिप्लेस कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम स्विच फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इफ़ और इफ एल्स फंक्शन और कंपेयर करेंगे स्विच फार्मूले से कैसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके प्लेस पे। तो यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉयज़ नेम दिए गए हैं और उसके रेटिंग से, इन रेटिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर एक्शन बताना है। तो स्विच फॉर्म इसके लिए स्विच फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ स्विच, तो इसका जो पहला आर्गुमेंट है वो एक्सप्रेशंस, आपको एक्सप्रेशंस बताना है। जैसे कि यहाँ पर रेटिंग में जो ये है फाई रेटिंग, इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा देना, कॉमा देने के बाद अगर इस सेल में फाई रेटिंग है तो इसे बताना है फाई, तो इसको मिलेगा बोनस। अगर किसी एम्प्लॉय को रेटिंग फाई रेटिंग है तो उसको मिलेगा बोनस, कॉमा। देन उसके बाद सेकेंड फोर, अगर किसी को फोर रेटिंग है तो उसको मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर किसी को 3 है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग, ऐसे आप बता सकते कुछ भी। उसके बाद 2 मीटिंग, और किसी को 1 है तो क्रिटिकल, यानी इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत क्रिटिकल है, और ब्रैकेट क्लोज प्रेजेंट है। तो ऐसे आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगर सपोज किसी सेल में इन रेटिंग के अबव कुछ और नंबर है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर 10 यहाँ पर 1 है, 1 के प्लेस पे 10 है, तो ऐसे आपको रिजल्ट में एरर आएगा। तो इसके प्लेस पे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर जो लास्ट जो हमने इंटर किया था क्रिटिकल, उसके बाद कॉमा इंटर करने के बाद नॉट अप्लीकेबल, ऐसे आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरर के प्लेस पे ऐसे मैसेज आपको बताएगा आउटपुट में। तो इस तरीके से आप स्विच फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे इफ़ फंक्शन से और इफ़ एल्स फंक्शन से, दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ फार्मूला। सबसे पहले हम इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इफ़ फार्मूला का जो पहला आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट। अगर इसमें इस सेल की वैल्यू इक्वल्स टू 5 है तो इसको मिलेगा बोनस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर से हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इफ़ फार्मूले में फिर से इफ़ फार्मूला हमको यूज़ करना होगा सेम। अब फिर से कंडीशन बताना होगा। इस समय अगर वैल्यू इक्वल्स टू 5 है या 4 है तो उसको मिलेगा कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, सेम फिर से फॉर्मूला यूज़ करना होगा। हर कंडीशन के बाद आपको फिर से एक कंडीशन के बाद आपको फिर से इफ़ फार्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से C26, इसमें इक्वल्स टू 3 है तो उसको नथिंग। फिर से हम इफ फार्मूला C26 सेल एड्रेस, उसके बाद अगर इसमें वैल्यू 2 है तो उसको मीटिंग। इफ फिर से C26 इक्वल्स टू 1 है तो क्रिटिकल। तो ऐसे आप इफ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इफ फार्मूला में क्या होता है कि आपको हर कंडीशन के बाद, यानी जैसे कि इस सेल की कंडीशन जो 5 थी, अगर इस सेल की वैल्यू 5 है, इक्वल्स टू 5 है, तो आपको बोनस आना है आउटपुट में। सेम अगर इस सेल में वैल्यू अगर 4 है, इक्वल्स टू 4 है, तो उसको कॉन्ग्रेस आना है। तो इस तरीके से आपको हर कंडीशन के बाद आपको फिर से इफ फार्मूला स्टार्ट, यानी बताना होता है, शुरू करना होता है। तो बेसिकली इफ फार्मूला ऐसा है। अगर कंपेयर करें स्विच फंक्शन से, स्विच फार्मूले से, स्विच फार्मूले सिर्फ एक बार ही आपको कंडीशन, यानी एक बार आपको स्टार्ट करना होता है। उसके बाद जस्ट आपको सेल सेलेक्ट करने के बाद, उसके बाद उसमें अगर वैल्यू इक्वल्स टू 5 है, 4 है, उस हिसाब से आप आउटपुट यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका
कंपैरिजन था। अब हम देखेंगे लास्ट में इफ एस फंक्शन। इफ एस फंक्शन को देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको कंपेयर करेंगे स्विच फॉर्मूला से। तो स्टार्टिंग विथ इफ एस, इसमें आपको लॉजिकल टेस्ट 1 ये बताना है, अगर इस सेल में वैल्यू इक्वल्स टू 5 है तो इसको मिलेगा बोनस, कॉमा उसके बाद सेकंड लॉजिकल टेस्ट 2 सेम, इस सेल में फिर से आपको सेल एड्रेस बताना होता है। उसके बाद इक्वल्स टू अगर 4 है तो उसको कॉन्ग्रेट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेल में वैल्यू अगर 3 है, अगर इस सेल में वैल्यू इक्वल्स टू 3 है तो नथिंग। अगर सेम इस सेल में वैल्यू अगर इक्वल्स टू 2 है तो मीटिंग। और सेम लास्ट में इस सेल में अगर कोई वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो उसकी परफॉर्मेंस है क्रिटिकल, डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज प्रेजेंट है, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इफ एस फंक्शन में आपको हर बार सेल एड्रेस बताना होता है। अगर सेल एड्रेस में अगर 5 वैल्यू है, 4 रेटिंग है, 3 है, तो उस बेसिस पे आपको एक्शन यहाँ पर बताना होता है। सेम उसी तरीके से इस फार्मूला में भी आपको हर बार बताना होता है सेल एड्रेस, प्लस आपको हर कंडीशन के बाद आपको ये फार्मूला स्टार्ट करना होता है। लेकिन अगर कंपेयर करें स्विच फार्मूले में, सिर्फ आपको एक बार स्विच स्टार्ट करना होता है, उसके बाद आपको कंडीशन एक बार सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद अगर उसके बेसिस पे आपको कंडीशन बतानी होती है सर। तो बेसिकली इसमें एक बार स्विच फंक्शन स्टार्ट करना होता है और एक बार ही सेल एड्रेस बताना होता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों फॉर्मूलेज में। ठीक है, बेसिकली इस स्विच में एक ही बार आप सेल एड्रेस बता रहे हैं, उसके बाद अगर उसमें वैल्यू 5 है, 4 है, तो उस बेसिस पे आपको कंडीशन बता देना है। और इस फॉर्मूला में हर बार आपको एक तो हर बार आपको कंडीशन बताना होता है कि अगर इसमें इस सेल में वैल्यू अगर 5 है, इक्वल्स टू 5 है या 4 है, उस बेसिस पे आपको कंडीशन बताना है। इसके अलावा भी आपको हर बार हर कंडीशन के बाद आपको इफ फार्मूला स्टार्ट करना होता है। और इफ एस फंक्शन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि हर बार आपको इफ एस फंक्शन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ एक ही बार स्टार्ट करना होता है। लेकिन आपको यहाँ पर हर बार आपको यहाँ पर देख सकते हैं, हर बार आपको सेल एड्रेस बताना होता है और बताना होता है कि इस सेल में वैल्यू इक्वल्स टू 4 है, 5 है, तो उस बेसिस पे आपको कंडीशंस बताना होता है। तो बेसिकली इस तरीके से स्विच फार्मूला इन दोनों फंक्शंस को इफ फार्मूला और इफ एस फंक्शन को रिप्लेस करता है। तो आप कमेंट्स में बताना कि वाकई में स्विच फार्मूला इजी है या इफ एस फंक्शन इजी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।